Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपना YouTube चैनल LK झा क्लासेस में दोस्तों एक वर्ष के वार्षिकांक करंट अफेयर के पार्ट 3 के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। और इससे पहले मैं पार्ट 2 करवा चुका हूँ और पार्ट 3 का पहला प्रश्न आज से प्रश्न संख्या 101। हाल ही में विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया गया? हमारा ऑप्शन है ए 30 नवंबर, बी 1 दिसंबर, सी 28 नवंबर और डी 29 नवंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। हाल ही में किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है ए तान्हाजी, बी विकुंताक, सी जल्लीकट्टू और डी नटखट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू जो एक तमिलनाडु का खेल भी है। चलते हैं अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 103। हाल ही में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर पहुंच गई है? हमारा ऑप्शन है ए 104, बी 108, सी 110 और डी 112। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 104। अगर फीफा रैंकिंग 2020 की बात की जाए तो पहले स्थान पर बेल्जियम, दूसरे स्थान पर फ्रांस और जबकि तीसरे स्थान पर ब्राजील है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 104। हाल ही में पगार बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हमारा ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी वरुण धवन, सी अक्षय कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अक्षय कुमार। पगार बुक ने 2022 तक अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली वर्तमान में रेमिट टू इंडिया, फ्लिप्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वरुण धवन की बात की जाए तो वरुण धवन कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और अक्षय कुमार पगार बुक के अलावा डाबर च्यवनप्राश, हॉर्लिक्स, प्रोटीन प्लस और सड़क सुरक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? ऑप्शन है ए लॉकडाउन, बी वैक्सीन, सी क्वारंटाइन और डी आइसोलेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वारंटाइन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 106। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? हमारा ऑप्शन है ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी अरुण जेटली, डी प्रणब मुखर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। प्रति वर्ष भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए 26 नवंबर, बी 27 नवंबर, सी 28 नवंबर और डी 29 नवंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर। चलते हैं अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 108। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हमारा ऑप्शन है ए ग्रेग बार्कले, बी कपिल देव, सी ब्रेन लारा, डी रिकी पॉन्टिंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ग्रेग बार्कले। आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी के वर्तमान में सीईओ मनु साहनी हैं और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अगर आईसीसी की बात की जाए तो आईसीसी में प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक की बात इंदिरा नूई की आती है। चलते हम अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 109। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व डिएगो माराडोना का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? हमारा ऑप्शन है ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी कबड्डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल। चलते हैं अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 110। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विलास बैंक के किस बैंक में विलय की मंजूरी दे दी है? हमारा ऑप्शन है ए एचडीएफसी बैंक, बी डीबीएस बैंक और सी आईडीबीआई बैंक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डीबीएस बैंक। अगर डीबीएस बैंक की बात की जाए तो डीबीएस बैंक की स्थापना 16 जुलाई 1968 को सिंगापुर में की गई थी। डीबीएस का फुल फॉर्म होता है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। 25 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक को डीबीएस बैंक में विलय करने की मंजूरी दी गई। अगर कुछ बैंकों के बारे में विलय की बात की जाए तो 30 अगस्त 2020 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय किया गया था, जिसमें भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई।
यदि विलय करने की बात की जाए तो इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में, और जबकि विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 111। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार कौन सा देश फीफा अरब कप टूर्नामेंट 2021 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन है हमारा ए भारत, बी यूएई, सी कतर और डी जापान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कतर। 1 से 18 दिसंबर 2021 के बीच कतर में फीफा अरब कप टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। 25 नवंबर को बिहार विधानसभा के नए स्पीकर को नियुक्त किए हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जिसमें भाजपा और जदयू ने मिलकर बिहार में सरकार बनाई है। इसमें बिहार के नए विधानसभा के रूप में विधानसभा स्पीकर के रूप में विजय कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। हाल ही में कर्नाटक में हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर कर दिया गया है? हमारा ऑप्शन है ए महादेवप्पा मेलारा, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सतीश धवन, डी अरुण जेटली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महादेवप्पा मेलारा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? ऑप्शन है हमारा ए बांग्लादेश, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 115। हाल ही में किस राज्य में आयोजित होने वाले इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम महोत्सव को कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया है? हमारा ऑप्शन है ए असम, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेघालय। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 116। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? हमारा ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी फिलीपींस, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। 20 नवंबर 2020 को एपेक की फोरम बैठक मलेशिया में आयोजित किया गया, जबकि एपेक में 21 राष्ट्र शामिल होते हैं और एपेक का मुख्यालय वियना में है। चलते अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 117। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एटीपी टूर फाइनल 2020 का खिताब जीता है? हमारा ऑप्शन है ए डेनियल मेदवेदेव, बी डोमिनिक थिएम, सी नोवाक जोकोविच, डी राफेल नडाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेनियल मेदवेदेव। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 118। हाल ही में 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में किस भारतीय वेब सीरीज ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? हमारा ऑप्शन है ए 4 मोर शॉट्स, बी मेड इन हेवन, सी सेक्रेट गेम्स और डी दिल्ली क्राइम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली क्राइम। दिल्ली क्राइम शो ऋचा मेहता द्वारा लिखित और निर्देशित है। इसमें अभिनेत्री शेफाली शाह ने मुख्य किरदार निभाया है। अगर 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की बात की जाए तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिली बैरेट और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ग्लेंडा जैक्सन को दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 119। हाल ही में महिला बिग बैश लीग WBBL 2020 में प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी? हमारा ऑप्शन है बी ए सोफिया डिवाइन, बी एलिसा हेली, सी एस लेक गार्डनर, डी मिथाली राज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोफी डिवाइन। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 120। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 15वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी इटली, सी जापान, डी सऊदी अरब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सऊदी अरब। अगर 16वीं G20 शिखर सम्मेलन 2021 की बात की जाए तो इसका आयोजन इटली में किया जाएगा और 17वीं G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन इंडोनेशिया में किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 121। कौन सा देश ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी पाकिस्तान, सी न्यूजीलैंड, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 साउथ अफ्रीका में आयोजित की जाएगी। इससे पहले की अगर बात की जाए तो ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2020 जो है ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गई थी और उसके विजेता ऑस्ट्रेलिया रहे थे, जबकि उसके उप विजेता भारत थे। अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात की जाए तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2016 का चैंपियन वेस्ट इंडीज रहा था। उसके बाद अगर अगले T20 मेंस वर्ल्ड कप
2021 की बात की जाए तो इसका होस्ट इंडिया द्वारा किया जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 122, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, बी रणबीर कपूर, सी नासिरुद्दीन शाह, डी वरुण धवन। इसका सही आंसर होगा सी नासिरुद्दीन शाह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 123, हाल ही में LIC के किस नाम से अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए रूपरेखा, बी जीवन, सी प्रणाम, डी आनंद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आनंद। अगर LIC की बात की जाए तो LIC का स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। वर्तमान में इसके चेयरमैन MR कुमार है। चलते प्रश्न संख्या 124, हाल ही में किस जिले में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है? हमारा ऑप्शन ए नैनीताल, बी श्रीनगर, सी देहरादून और डी हरिद्वार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नैनीताल। उत्तराखंड का एक शहर नैनीताल में भारत का पहला मॉस गार्डन विकसित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 125, हाल ही में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेना के बीच सीट मैक्स 2020 नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए अंडमान सागर, बी अरब सागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए अंडमान सागर। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 126, हाल ही में तुंगभद्रा पुष्करम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए मणिपुर, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 127, ICC ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों की न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की है? हमारा ऑप्शन है ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 16 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 128, हाल ही में अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 18 नवंबर, बी 20 नवंबर, सी 19 नवंबर और डी 17 नवंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 नवंबर। अफ्रीका औद्योगिकीकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 129, हाल ही में किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया? हमारा ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। हाल ही में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार झील और आगरा के सूर सागर को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। सूर सरोवर को कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 42 है। देहरादून में आसन कंजर्वेशन रिजर्वेशन रामसर सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त उत्तराखंड का पहला वेटलैंड के रूप में जुड़ा था। अगर वेटलैंड्स रामसर स्थल की बात की जाए तो 2019 से पहले रामसर क्षेत्रों की संख्या भारत में 26 थी, जबकि 2019 में सुंदरबन डेल्टा को शामिल करने से रामसर क्षेत्र की संख्या 27 हो गई और 2020 में 15 नए रामसर क्षेत्र घोषित किए गए, जब इनकी संख्या बढ़कर 42 हो गई। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 130, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2020 जीता है? हमारा ऑप्शन है ए मारिके लुकास रिजनवेल्ड, बी पोल चाचेरिया, सी डगलस स्टुअर्ट, डी हरिहरन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट की पहली उपन्यास सगीबेन के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डगलस स्टुअर्ट जो है स्कॉटलैंड की रहने वाली है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 131, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए करीना कपूर खान, बी कंगना रनौत, सी दिया मिर्जा और डी ऋचा चड्ढा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऋचा चड्ढा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 132, हाल ही में जारी व्यापार विश्वत जोखिम वैश्विक सूची ट्रेस 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हमारा ऑप्शन है ए 56, बी 77, सी 42 और डी 84। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 77वां स्थान मिला है। अगर वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 की बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान पे उत्तर कोरिया को रखा गया, शामिल किया गया है। और अन्य सूचियों की बात की जाए तो मानव विकास सूचकांक 2020 में नॉर्वे को प्रथम स्थान, जबकि भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। एशिया पावर इंडेक्स की बात की जाए 2020 की तो अमेरिका को प्रथम स्थान और भारत को चौथी स्थान हासिल हुई है। चलते हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 133, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है?
हमारा ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 134। हाल ही में कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया है? हमारा ऑप्शन ए हरिहर, बी बल्लारी, सी विजयनगर, डी बुक्का। इसका सही आंसर होगा हम ऑप्शन नंबर सी विजयनगर। अब भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी जानकारी होगी, जो कि कर्नाटक क्षेत्र से ही संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का एआई सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि किस स्थान पर है? हमारा ऑप्शन है ए 63वां, बी 75वां, सी 70वां, डी 45वां। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 63वां। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 136। हाल ही में किसे ब्रिटेन का वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए चयनित किया गया है? हमारा ऑप्शन है ए अरविंद केजरीवाल, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी राजनाथ सिंह और डी हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक। हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। पहले ये मानव विकास मंत्रालय से संबंधित थे, अब मानव विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। चलते अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 137। हाल ही में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 138। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? हमारा ऑप्शन है ए महावीर स्वामी, बी महात्मा गांधी, सी विजय वल्लभ सुरीश्वर, डी वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजय वल्लभ सुरीश्वर। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 139। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने लिंज ओपन 2020 का खिताब जीता है? हमारा ऑप्शन है ए जील टैकमैन, बी अनहिलना कालिना, सी आर्यन सबलेंको, डी नादिया पोडोरोस्को। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्यन सबलेंको। चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 140। किस राज्य में जनजाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा? हमारा ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 141। हाल ही में श्रीलंका वायुसेना की पहली महिला अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है हमारा ए डीपीएल गुणारत्ने, बी आरटी वीरवारादेना, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एडीपीएल गुणारत्ने और आरटी वीरवारादेना। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 142। हाल ही में किस राज्य ने देश में सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? हमारा ऑप्शन है ए मणिपुर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 143। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? ऑप्शन ए वरुण धवन, बी अक्षय कुमार, सी सोनू सूद, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सोनू सूद। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 144। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? हम ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 3, डी 1। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। चलते अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 145। हाल ही में किसने मास्टर्स गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? हमारा ऑप्शन है ए टाइगर वुड्स, बी डस्टिन जॉनसन, सी फिल मिकलसन, डी इनमें से कोई नहीं। का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डस्टिन जॉनसन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 146। 16 नवंबर 2020 को बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए तारकिशोर प्रसाद, बी रेणु देवी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 147। 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है ए तीसरी बार, बी 5वीं बार, सी 7वीं बार, डी 8वीं बार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं बार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बतौर 7वीं बार
मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। अगर नीतीश कुमार की बात की जाए तो नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में 2000 ईस्वी में शपथ ली थी, जिसमें मात्र 7 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 148। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य मंडल के नवलेखन तेज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है हमारा ए सुमित सूदन, बी सुहा शर्मा, सी वी मुरलीधरन, डी विकास खन्ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुमित सूदन। चलते हैं अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 149। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 150। कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हमारा ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी पुडुचेरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी। कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना पुडुचेरी सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगर कुछ योजनाओं की बात की जाए तो तेलंगाना में रायथू बेटिका योजना, कर्नाटक में नेकर सम्मान योजना चलाई गई है। और कुछ योजनाएं की बात की जाए तो जैसे आंध्र प्रदेश में वाईएसआर बीमा योजना, तमिलनाडु में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, महाराष्ट्र में नो मास्क नो राइड अभियान, आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, असम में स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना, पश्चिम बंगाल में पथश्री अभियान, राजस्थान सरकार मोक्ष कलश योजना, गुजरात सरकार मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजनाएं, उड़ीसा सरकार गरिमा योजनाएं, महाराष्ट्र सरकार ने माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान शुरू की है, मध्य प्रदेश में गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया गया है, जम्मू कश्मीर से इरादा अभियान शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किए गए हैं, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना, गुजरात में किसान सहाय योजना, छत्तीसगढ़ में इंदिरा वन मितात योजना, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर चेयुता स्कीम योजना। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब भी किसी स्कीम में वाईएसआर लगा हो तो आप निश्चित रूप से आंध्र प्रदेश ही लगाएं, क्योंकि वहाँ की सरकार पार्टी वाईएसआर की पार्टी है, इसलिए उन्होंने अपने नाम में किसी भी योजना का आगे वाईएसआर की प्रयोग करते हैं। उसके बाद है एक मास्क अनेक जिंदगी का अभियान, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है। वन स्टॉप शॉप योजना राजस्थान सरकार के द्वारा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगाया गया है। रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा है। इस प्रकार से बहुत सारे अभियान हैं जो कि विभिन्न राज्यों द्वारा समय समय पर चालू किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 151। हाल ही में किस राज्य में स्थित लोनार झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? इससे पहले भी हमने प्रश्न में जिक्र किया था लोनार झील के बारे में। हमारा ऑप्शन है ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिला में लोनार झील को जो है रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 152। भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने की घोषणा की? हमारा ऑप्शन है ए 1 मिलियन डॉलर, दूसरा बी नंबर 2 मिलियन डॉलर, सी 3 मिलियन डॉलर, डी 5 मिलियन डॉलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मिलियन डॉलर। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 153। हाल ही में किस देश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश, डी मालदीव। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 154। हाल ही में 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी एस जयशंकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस जयशंकर। वर्तमान में विदेश मंत्री एस विजयशंकर ने 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 155। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? ऑप्शन ए सोफी डिवाइन, बी एस्ले गार्डनर, सी एलिसा हिली, डी मिथाली राज। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोफी डिवाइन। चलते अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या 156। हाल ही में तूफान वामकू में सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया है? हमारा ऑप्शन है ए जापान, बी फिलीपींस, सी रूस, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलीपींस। अगले प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न संख्या 157। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? हमारा ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 158। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए -7.6%, बी -8.9%, सी -6.9%, डी -10%। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी -8.9%। मूडीज एक अमेरिकी कंपनी है। अगला प्रश्न है 159। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मैसूर, डी इंदौर। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 160। हाल ही में मेक्सिको ने किस शहर को यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए पुबला, बी ग्वाडलहारा, सी मॉन्टने, डी कुंकुन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्वाडलहारा। चलते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 161 और ये आज का अंतिम प्रश्न है। प्रति वर्ष विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? हमारा ऑप्शन है ए 10 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 11 नवंबर, डी 9 नवंबर। का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 नवंबर। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो के साथ में हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए।